ना होगा, और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता निकल सकता है। राजू के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। हाँ बाबा जी, अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी ढूंढ सकते हैं। हमने पहले कभी ये कोशिश ही नहीं की। लेकिन इतनी कठिन जमीन में नया कुआं खोदना आसान नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो ये हो सकता है। राजू खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। तो फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करूंगा। हम मिलकर नया कुआं खोदेंगे। यह कहते हुए वह शामू के साथ गांव के दूसरे युवाओं को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कहीं दूर से गरज की हल्की सी आवाज आती है, जैसे आकाश ने उनकी उम्मीदों की गवाही दे दी हो। अगली सुबह राजू और शामू गांव के युवाओं को इकट्ठा करने निकल पड़े। चौधरी महेश की हवेली के सामने एक भीड़ जमा है। बाबा जी, संदरी, गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान सभी मौजूद हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू, क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बेटा, पानी जमीन के अंदर होता है, बस सही जगह खोदने की जरूरत है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। संदरी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। यही हिम्मत चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला। अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो। अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है। यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़ कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को जाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। पानी पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव वाले नए कुएं से पानी भर रहे हैं, खेतों को सींच रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है।
मगर रामलाल अब भी अपनी कहाँ जा पाती, लेकिन मैं लंगड़ी हूँ। गुड़िया बेटी, क्या आपको भी बेर खाने हैं? हाँ मम्मा, मेरा दिल तो बहुत है, मगर मैं लंगड़ी हूँ। मेरी बेटी लंगड़ी है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो स्वस्थ है। चलो आज मैं आपको बेरी के पेड़ पर ले जाती हूँ। आप भी जग्गू कुक्कू की तरह डाल पर बैठकर खूब बेर खाना। अब जल्दी चलो। फिर एक टोकरी में गुड़िया को बिठाकर मम्मा चिड़िया भी घर से बाहर चली जाती है। खट्टा मीठा बेर है, दिल कर रहा है इसकी गुठली भी खा जाऊं। नहीं जग्गू, गुठली नहीं खाना, बेर बहुत है, तुम बेर को ही खाओ। मैं तो कुछ बेर अपने घर भी लेकर जाऊंगा। कोको दोस्त, वो देखें, आपकी मम्मा भी इसी तरफ आ रही है, शायद उन्हें भी खट्टे मीठे बेर खाने होंगे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया तो कई महीनों के बाद घर से बाहर आई थी, वो बहुत खुश होती है। यहाँ कितना अच्छा लगता है, खुला आसमान, चारों तरफ पेड़ पौधे और ताजी ताजी हवा। लो गुड़िया बहन, ये बेर खाओ, ये और भी मजेदार है। ऐसे वो तीनों गुड़िया को बेर तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। दूर छिपी हुई बुरी चील उन पर नजर रखे हुई थी। अरे वाह, एक साथ 4-4 शिकार है, किसी एक का खात्मा तो हो ही जाएगा, बड़ी तेज भूख लगी है। फिर वो बुरी चील धीरे धीरे बेरी के पेड़ तक पहुंच जाती है और एकदम से उन्हें घेर लेती। जग्गू और कुक्कू तो डर के मारे मम्मा चिड़िया के पीछे छिप जाते हैं। सब ऐसे ही खड़े रहो, अगर एक भी भागा तो कच्चा चबा जाऊंगी, बड़ी तेज भूख लगी है मुझे। नाना चील जी, हमें जाने दे, हमारी जान बख्श दे, छोटे बच्चों पर रहम करें। नाना चिड़िया, किसी एक को तो अपना शिकार बनाकर ही खाऊंगी। चील उनके सामने बैठी थी। तभी धीरे से जग्गू कौवा कुक्कू के कान में बोलता है, कुक्कू दोस्त, इस चील को गुड़िया को सौंप देते हैं, वैसे भी गुड़िया लंगड़ी है, ये जी कर क्या करेगी, कम से कम हम तीनों की तो जान बचेगी। जग्गू की ये बात सुनकर कुक्कू तुरंत अपनी माँ से बोलता है, मम्मा मम्मा, गुड़िया को यहीं छोड़ दो और चलो यहाँ से, हम अपनी जान बचाते हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है, मेरा काम इस लंगड़ी चिड़िया से ही चल जाएगा, तुम सब चले जाओ। चील ने इतना कहा ही था कि तभी रानो चिड़िया जोर से चील को धक्का मारती है और पेड़ से नीचे गिरा देती। जग्गू कुक्कू, गुड़िया को साथ लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इस चील को आपके पीछे नहीं आने दूंगी, बेटा जल्दी से भागो यहाँ से। इतना कहकर रानो चील पर हमला कर देती है और जग्गू और कुक्कू टोकरी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और चील में काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में चील रानो को जान से मार देती है। मरगी, छोटी चिड़िया मरगी, मुझसे लड़ने चली थी, अब तेरा मांस में मजे से खाऊंगी। कुक्कू भाई, मम्मा अभी तक घर नहीं आई। मम्मा को चील ने मार दिया है, वरना वो अब तक आ जाती, क्या जरूरत थी मम्मा को वहाँ ले जाने की। भाई, अगर हम वहाँ ना होते तो वो बुरी चील आपको खा जाती, आप ऐसा क्यों बोलते हो। नहीं, हम चील के हाथ कभी ना आते, वो तो तुम साथ में थी, इसलिए मम्मा ने चील से लड़ाई करने की सोची। तुम लंगड़ी थी ना, माँ को तेरी वजह से मरना पड़ा, अब तू ही माँ की हत्यारन है, समझी। ऐसे कुक्कू तो गुड़िया को ही दोषी ठहराता है। अब गुड़िया का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। कुक्कू सारे दिन बाहर घूमता फिरता, वो लंगड़ी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, चाहे वो भूखी हो या फिर प्यासी हो। भाई, सुबह से रात हो गई है, आप मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए। जंगल में भोजन की कमी हो गई है, अपना पेट भरना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसे में तेरे लिए दाना कहाँ से लाता। ऐसा बोलकर कुक्कू तो सो जाता है। गुड़िया को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो कई दिनों से भूखी थी। मम्मा मम्मा, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरा कितना ख्याल रखती, अब तो मुझे भी भूखा सोना पड़ता है, मैं क्या। Sir Isaac Newton was a renowned English physicist. He is best known for his laws of motion. Newton laid the foundation for classical mechanics. His work on universal gravitation revolutionized astronomy. Newton was born on January 4, 1643 in Woolsthorpe. He was a mathematician, physicist, and astronomer. Newton's laws of motion describe how objects move. His first law explains inertia, the second law relates force and acceleration, the third law describes action and reaction forces. Newton's work on calculus was groundbreaking.
He developed the method of fluxions. Newton was elected a fellow of the Royal Society. He served as president of the Royal Society. Newton's most famous book is Philosophy Naturalis Principia Mathematica. It's considered one of the most influential books in science. Newton made significant contributions to optics. He studied the behavior of light and color. Newton works on the nature of light was pioneering. He was a key figure in the scientific revolutions. Newton's laws have had a lasting impact. They remain fundamental principles in physics. Newton work on universal gravitation explained planetary motion. He showed that gravity is a universal force. Newton's legacy extends beyond physics. He influenced many fields, including mathematics and astronomy. Newton was knighted in 1705. He is buried in Westminster Abbey. Newton's work continues to inspire scientists. His discoveries have shaped our understanding of the universe. Newton was a fellow of Trinity College, Cambridge. He served as member of Parliament for Cambridge University. Newton's contributions to science are immeasurable. He is considered one of the greatest scientists of all time. Newton's law of motion are still taught today. They remain essential principles in physics education. Newton's work on calculus paved the way for future mathematicians. He developed the binomial theorem. Newton's study of alchemy was extensive. He wrote extensively on the subject. Newton's work on biblical prophecy was also significant. He wrote about the interpretation of prophecy. Newton's legacy is a testament to his genius. He is an icon in the history of science. Newton's impact on our understanding of the universe is profound. His work continues to influence science and mathematics. Newton was a complex figure. He had many interests and pursuits. Newton's rivalry with Leibniz over calculus is famous. It was a bitter dispute. Newton's work on optics led to. He studied the behavior of prisms. Newton's experiments with light were groundbreaking. He demonstrated the composition of white light. Newton's work on the nature of light remains influential. He is considered a pioneer in the field. Newton's contribution to mathematics are substantial. He developed new methods and theories. Newton's work on astronomy was revolutionary. He explained the motion of celestial bodies. Newton's legacy continues to inspire new discoveries. His work remains fundamental to physics and mathematics. Newton was a true genius. His impact on science is still felt today. Newton's laws of motion are universal. They apply everywhere in the universe. Newton's work on universal gravitation is timeless. It remains a cornerstone of physics. Newton's contributions to science are invaluable. He is a hero of science. Newton's story is an inspiration. He showed that curiosity and determination can lead to great discoveries. Newton's work continues to shape our understanding. He is a giant in the history of science. Newton's impact will be felt for generations. His discoveries have changed the world. Newton was a master of mathematics. He developed new tools and techniques. Newton's work on calculus is still studied. It's a fundamental part of mathematics. Newton's legacy is a reminder